वही होगा, वही है वही जो राम रचि राखा, वो करी तर्क बढ़ाओ। शंकर जी ने कहा जाओ लेके आओ परीक्षा। सीता बन करके गई, राम जी के आगे आगे चलने लगी। 33 राम जी ने प्रणाम किया, माता जी प्रणाम किया जाकर के राम जी ने। और राम जी ने क्या कहा, कहा वो बहोरी कहा वृष के तू, कि आज आप अकेले अकेले यहाँ। कहो माता जी आज पिताजी कहाँ हैं, शंकर जी कहाँ हैं, आज आप जंगल में अकेले भ्रमण कर रही हैं। माता सती जी ने कहा देखो तो इन्होंने मुझे पहचान लिया, अरे ये तो ब्रह्म है। माता सती जी ने तुरंत अपने वेश में आ गई, प्रणाम किया और कुछ बोली नहीं, चुपचाप चली गई। अब शंकर जी ने पूछा कि ले लिया परीक्षा, तो शंकर जी से झूठ भी बोल रही है। अरे परीक्षा क्या लेना था, मैं तो गई और प्रणाम करके चली आई। शंकर जी ने कहा माता सती देखो, मन ही मन शंकर जी तो समझ गए कि देखो इन्होंने ये झूठ बोल रही है। तो शंकर जी बड़े प्रसन्न होकर के शंकर जी ने कहा कि चलो। अच्छा, शंकर जी ने उसी समय जब इन्होंने माता सती से सीता बनी, तभी शंकर जी ने कहा कि अब इस शरीर से भेंट नहीं होगी। अब तो उसी समय सती जी को त्याग दिया। आए और आकर के समाधि में बैठ गए, कई हजार वर्षों तक समाधि में बैठे रहे। और एक दिन समाधि जब खुली तो माता सती जी तो बिल्कुल सेवा में तत्पर थी। तो माता सती जब समाधि खुली तो माता सती गई तो एक आसन दे दिया, माता सती जी को अपने सामने बैठाया। तो माता सती जी समझ गई कि अब ये तो मुझे त्याग लिया। भाई मैं बामांग में बैठती थी और आज इन्होंने मुझे सामने बैठने के लिए कहा है, और वो भी इतने हजार वर्षों के बाद। मेरी इस गलती के कारण इन्होंने मुझे त्याग दिया। अब देखो एक गलती तो हुई, लेकिन पुनः थोड़ी देर के बाद क्या हुआ कि सती बिलो के व्योम विमाना, सती ने आकाश मार्ग में विमान जाते हुए देखे। कोई इंद्र का विमान जा रहा है, कोई अग्निदेव का विमान जा रहा है, कोई सूर्य नारायण का रथ जा रहा है। मतलब सब देवता अपने अपने विमानों में बैठकर, जैसे आजकल अपनी अपनी जिसके पास कार है वो कार में जाता है, जिसके पास मोटरसाइकिल है वो मोटरसाइकिल में जाते हैं। हमारे शर्मा जी साइकिल में आते हैं वहां से। तो जिसके पास जो है, देवता भी अपने अपने वाहनों में बैठ करके जा रहे थे। तो माता सती जी ने जब विमान देखा, सती बिलो के व्योम विमाना, शंकर जी से पूछने लगी कि महाराज ये स्वामी ये बताओ कि विमान कहाँ जा रहे हैं। तो शंकर जी ने कहा कि तुम्हारे पिताजी एक यज्ञ कर रहे हैं। मेरे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं तब तो चलना चाहिए। अरे पिताजी के घर में यज्ञ हो और बेटी ना आए, पिताजी के घर में कोई फंक्शन हो और बेटी ना पहुंचे तो हमें तो चलना चाहिए। अरे हमें तो देखो ये जो रिश्तेदार हैं, कहने का मतलब निमंत्रण वाले हैं, ये तो बताओ अब जा रहे हैं और हमें तो पहले पहुंचाना चाहिए। शंकर जी कहते हैं कहु नीक मोर्यु मन भावा, कहु नीक मोर्यु मन भावा, यह अनुचित नहीं नवत पठावा। शंकर जी कहते हैं देवी कहा तो तुमने बहुत अच्छा कि भाई हमें हमारी ससुराल में यज्ञ हो रहा है, हमें तो पहले पहुंच जाना चाहिए, लेकिन निमंत्रण नहीं आया तो बगैर निमंत्रण के कैसे पहुंच जाए। तो माता सती जी कहती है कि माता पिता के घर से भी कभी कोई निमंत्रण आता है। अरे माता पिता, सास ससुर तो माता पिता होते हैं। माता पिता, गुरु और मित्र के घर में निमंत्रण का इंतजार
इंतजार नहीं करना चाहिए, वहां तो बिना बुलाए पहुंच जाना चाहिए, पुत्र को ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो शंकर जी कहते हैं कि देवी बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन यद्यपि विरोध मान जहाँ कोई, वहां गए कल्याण न होई। जहां पर कोई आपका विरोध करता हो वहां नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां यद्यपि विरोध मान नहीं होई, वहां गए कल्याण न होई। शंकर जी ने कहा वहां न जाओ, वहां जाने से कल्याण नहीं होगा। तो माता सती जी नहीं मानी। शंकर जी ने बहुत समझाया। शंकर जी ने कहा कि अभी भी इनकी पुरानी आदत छूटी नहीं, पहले भी समझाए थे तब भी नहीं मानी, आज भी नहीं मान रही। शंकर जी ने कहा देखो, पिता के घर में जाओगी तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। माता सती जी ने कहा आपको नहीं पता कि वो कितना मुझसे स्नेह करते हैं। शंकर जी ने कहा करते थे लेकिन अब नहीं करते। अरे अब नहीं करते का काम मतलब है क्या कोई लड़ाई हुई है, कोई झगड़ा हुआ है? तो शंकर जी कहते हैं झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन वो झगड़ा लेकर के बैठे हुए हैं। जैसे कई बार लोग मन में लेके बात बैठ जाते हैं, तो झगड़े की जड़ वही तो जड़ बनती है। आपने कोई बात ले लिया, किसी की पकड़ लिया, कहीं से आपने सुन लिया कि ये बहन आपकी बुराई कर रही थी, वो झगड़ा पकड़ लिया आपने मन में। अब वो बुराई की जड़ तैयार हो गई, धीरे धीरे वो जड़ बड़ी होने लगी, धीरे धीरे आपकी बुराई होने लगेगी आपस में। पुरानी जड़ है। शंकर जी तो